अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपीज़ आपको पसंद आएंगी, क्योंकि मौसम सर्द है और पूरे पाकिस्तान में बर्फ़बारी भी हो रही है, सर्दी भी हो रही है और बहुत ही ज़बरदस्त सर्दी जो है चल रही है। और इस मौसम में मज़ेदार खाने, रोगनी खाने, ज़रा हैवी खाने खाने का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ मुर्ग चना, बेहतरीन ग़िज़ाइयत से भरपूर, और इस मौसम में खाने का मज़ा ही कुछ और है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। और साथ में बाजरे की जो है ना हलवा, बाजरे का हलवा, और बहुत ही ताकतवर, बहुत ही ज़बरदस्त इस मौसम के अंदर लाजवाब चीज़ है। इसको इस्तेमाल करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं और इंजॉय करें ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं और आज की इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 11 से 12 तक आप लाइव शो देखेंगे। और अगर कोई सवाल आपके पास हो तो आप पूछ सकते हैं, सवाल कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल कर सकते हैं, और साथ में रेसिपी के बारे में या रेमेडी के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं मुर्ग चना। सबसे पहले और इसके लिए हमने ऑयल ले लेना है या घी ले लें, दोनों में से कोई चीज़ भी आपको पसंद है वो आपने ले लेना है। और मैं इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल ऐड कर दिया है मैंने, और इसके साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगा प्याज, 2 दरमियानी प्याज, ठीक है, स्लाइस में कटी हुई, और ये हमने इसमें ऐड कर दिया और इसे हमने फ्राई करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये फ्राई हो रहा है और प्याज जब तक फ्राई हो रही है मैं बता दूं, चने हमने बेहतरीन तरीक़ाकार, कभी भी इसमें कोताही ना कीजिएगा। चने और लोबिया ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसको बॉईल करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि पूरी रात इसको भिगोना है, ठीक है। पानी में भिगो कर सोख करके रखें, और सोडे के साथ कर दें तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी गल जाएगा। आधा चम्मच सोडा, आधा किलो चने रात को भिगो दिया आपने, और भिगोने के बाद सुबह इसको वॉश कर लिया, ठीक है, वॉश करना ज़रूरी है, और नया पानी डालें और इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दें, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि बेहतरीन चने बॉइल्ड होते हैं और नरम मुलायम और बहुत ही ज़बरदस्त चने जो है तैयार होते हैं, ठीक है। अच्छा, कुदरती बात है कि चने ओवर बॉइल्ड हों तब भी अच्छे नहीं होते, और कम बॉइल्ड हो तब भी अच्छे नहीं होते। खिले खिले अलग अलग से चने जो है ना मज़ेदार नहीं बनते हैं। थोड़ा सा लेसदार चने होने चाहिए। कुदरती तौर पर इसको जब बॉईल करते हैं हम, या चिकन के साथ पकाते हैं, या कोफ्ते के साथ पकाते हैं, या पाए के साथ पकाते हैं, पाया चना, मुख्तलिफ चीज़ें, तो जब तक इसका थोड़ा लेस ना निकले ना चने का, तो जब तक इसका टेस्ट बनता नहीं है। तो इसलिए इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। और दूसरा ये कि चनों को लाजमी भिगोना है। इसका पूरा टाइम जो है ना, भिगोने का टाइम, वो मैं बता देता हूँ आपको ताकि आप नोट डाउन कर लें। 9 घंटे पूरे आपने चने को भिगोना होता है, ठीक है, 9 आवर, ठीक है, 9 घंटे। 9 घंटे कम से कम जो है पानी में भीगे हुए होने चाहिए चने, तब जाकर ये सही बॉइल्ड होते हैं। आप बाहर मार्केट में चने खा रहे होते हैं, बहुत ही मज़ेदार लजीज होते हैं, लेकिन घर पर बना रहे होते हैं तो जल्दबाजी के अंदर हम इसको कम भिगोते हैं और साथ में बॉईल करते वक्त भी सख्त बॉईल कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये चने उतने अच्छे नहीं बनते जितने अच्छे मार्केट के अंदर मिल रहे होते हैं। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स हैं जिसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ज़बरदस्त बन जाएगी, ठीक है। और मुर्ग चने की तो बात ही कुछ और है, इसका अपना एक फ्लेवर है, अपना एक टेस्ट है, इसलिए कि चिकन के साथ की जो खुशबू होती है ना चिकन की अपनी, वो फ्लेवर को बहुत अच्छा बना देती है। तो चिकन के साथ इसीलिए जो है ना चनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। पाए के साथ भी अच्छा बनता है, कोफ्ते के साथ भी अच्छा बनता है, अंडे के साथ भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन जो चिकन है ना उसका तो अपना ही एक फ्लेवर है और उसके साथ बहुत अच्छा बनता है। अगर आप इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर चिकन पाउडर या चिकन क्यूब अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी चनों में और ज़्यादा, यानी कि आप अगर चिकन इस्तेमाल ना भी कर रहे हैं लेकिन चिकन क्यूब या चिकन पाउडर सिर्फ डालकर सिर्फ सादे चने भी बनाते हैं तब भी बहुत ही टेस्टी बनता है। बस इस बात का ख्याल रखना है
कि अच्छी तरह से बॉइल्ड हो, लेस इसमें लाजमी आए ताकि आपको फ्लेवर अच्छा सा मिल सके, और उसके बाद फिर आपने इसको जो है तैयार करना है। अच्छा, हमने जो रात को भिगोया चने, उसके बाद इसको धोया, धोने के बाद नया पानी डाला, नया पानी डालने के बाद इसको बॉईल कर लिया। बॉईल करने के बाद इसका जो पानी है वो हमने ज़ाया नहीं किया हुआ, वो हमने साथ में रखा हुआ है। ठीक है, जो हम पानी की जगह पर मुर्ग चने जब बनाएंगे तो पानी की जगह इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, चनों का जो अपना पानी होता है ना, वो भी बड़ा फ्लेवरफुल होता है, तो उसको आपने ज़ाया नहीं करना, उससे सारा आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, टेस्ट उसका जो है ना ज़ाया हो जाएगा। तो इसको हमने, प्याज हमारी हल्की सी ब्राउन होना शुरू हो गई है, तो मैं इसमें डाल लूँ साबुत गरम मसाले जो भी आपके पास है, तेज़पत्ता वगैरह और ज़ीरा, ठीक है, काली मिर्च, दालचीनी वगैरह, बड़ी इलायची, ठीक है, जो भी आपके पास गरम मसाले हैं साबुत में वो आप इसमें ऐड कर दें और इसको तैयार करें। और प्याज आधी यानी कि ब्राउन हो चुकी हो तो उसके साथ साथ इसको आपने फ्राई करना है, यानी कि फुल ब्राउन होने से पहले पहले आपने इसमें साबुत गरम मसाले ऐड कर देने हैं। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगा, जब ये थोड़ा और ब्राउन हो जाएगा जो प्याज है, तो उसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने की चम्मच उसको ऐड करना है हमने, और इसके बाद बाकी मसाले जो हैं वो ऐड करके और इसको हमने तैयार करना है। तो इस तरह से ये हमारी रेसिपी तैयार होगी, और साथ में जो चिकन है उसको फिर हमने इसके अंदर ऐड करना है, और बाकी फिर मसाले वगैरह ऐड कर इसको अच्छी भून लेंगे और इसकी ग्रेवी बना लेंगे। उसके बाद फिर चने ऐड कर देंगे साथ में, और चने का जो पानी हमने बचा के रखा हुआ है वो भी हमने ऐड कर देना है, तो उसके साथ साथ ये तैयार होगा। और उसके बाद फिर हम अगले उसमें ब्रेक में जो है बाजरे का जो है हलवा वो भी हम तैयार करेंगे। बाजरे के हलवे के लिए बाजरा हमने पहले से भिगो के रखा हुआ था, ठीक है, तकरीबन 2-3 घंटे पहले, और उसके बाद इसे हमने पेस्ट बना के रख लिया है। ठीक है, अब मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया और 2 खाने के चम्मच, ठीक है, प्याज हो गई ब्राउन, और इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया, थोड़ा सा पकाया, उसके बाद फिर हमने इसमें शामिल कर दिया चिकन, हड्डी वाली, ठीक है, हड्डी वाली चिकन। हमारे पास कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे अभी यह है कि तंदूर की रोटी के बारे में घर में बनाने के लिए मालूमात करनी थी। हम खाते हैं आटा, तो इसमें क्या मिलाया जाए कि तवे पे हम तंदूर की रोटी घर में बनाएं? ठीक है, ठीक है, इसमें कितना ईस्ट डालना है, कितना नमक डालना है, कितनी शक्कर डालनी है? अगर 1 किलो आटा हो, हाँ, तो ठीक, क्या लाल ये चक्की के उसमें घर में बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। माँ से कभी पाया या वो ऐसी चीज को खाते हैं तो इसमें जरा तंदूर की रोटी माँ से मगर ठंडी हो जाती है, क्या घर में हो सकता है? इसकी पूरी रेसिपी मेहरबानी होगी 1 किलो आटे में, लाल आटे में। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप टीवी की तरफ चलें, बिल्कुल मैं बता दूँ। ठीक है, 1 किलो लाल आटा, चक्की का आटा जिसको हम कहते हैं, वो आप ले लें, और उसके अंदर आधा चम्मच डाल दें नमक, ठीक है, और 1 चाय का चम्मच डाल दें चीनी, 1 चाय का चम्मच चीनी, आधा चाय का चम्मच नमक, 1.5 खाने का चम्मच खमीरा, या खमीरा जो साशे होता है 1 साशे डाल दें इसके अंदर, ठीक है, 1 साशे खमीरा डाल दें, और इसके बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंद लेना है। गूंदने के बाद थोड़ा सा नरम गूंदना है, याद रखिएगा जैसे हम रोटी या पराठा का आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा नरम गूंदना है, ठीक है, याद रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा नरम गूंदना है। उसके बाद गूंदने के बाद उसको कवर करके किसी कैबिनेट के अंदर 2 घंटे के लिए छोड़ दें। अभी सर्दी का मौसम है, 2-2.5 घंटे लगेंगे जब तक वो डो डबल ना हो जाए, ठीक है, नीम गर्म पानी से गूंदेंगे तो डबल हो जाएगी डो, ठीक है। डबल होने के बाद आपने रोटी जैसे नान बनाते हैं वैसे ही बनाना है। बनाने के बाद तवे पे जब सेकना है तो बहुत धीमी आंच पर सेकना है, याद रखिएगा, नॉन स्टिक तवा जो होता है उसके ऊपर आपने इसको सेकना है और धीमी आंच पर सेकना है। फ्राई पैन में भी सेक सकते हैं लेकिन तेज़ आंच नहीं होना चाहिए, फिर बार बार कह रहा हूँ मैं, बहुत धीमी आंच पर इसको आपने सेकना है, तब जाकर ये बेहतरीन आपका जो है ना नान आपकी तैयार हो जाएंगे और मज़ेदार तरीके से आप इसको इंजॉय कर पाएंगे। घर के बने हुए चक्की के आटे का जो है नान, ठीक है। यहाँ पर अपना चिकन हो गई हमारी फ्राई।
प्याज और अदरक लहसुन और साबुत गरम मसाले में। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ 250 ग्राम के करीब दही, ठीक है, और इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगा, इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद मैं इसमें डालूँगा मसाले, ठीक है जी। मसालों में मेरे पास है तलहार मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है, और नॉर्मल लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, ठीक है, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, और नमक पिंक सॉल्ट 1 चाय का चम्मच, ठीक है जी। फिर बाद में आप कम ज़्यादा हो तो बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, पहले से ज़्यादा ना डालें, ठीक है। इसके बाद आपने दही के साथ, दही का बेस है, इसको टमाटर बेस में भी बना सकते हैं आप, ठीक है। अगर दही डाला है मैंने 250 ग्राम, तो आप इसमें 4 टमाटर भी ऐड कर सकते हैं और छोटे छोटे पीसेज में कर लें टमाटर को, और उसके बाद टमाटर बेस में इसका मसाला आप तैयार कर लें। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, यानी कि आप इसको टमाटर का बेस भी बना सकते हैं, इसको दही का बेस भी बना सकते हैं। मैंने जो किया है वो दही का बेस जो है इसमें तैयार कर रहा हूँ, दही के बेस में ये जो चिकन है, ठीक है। अच्छा, चिकन को पकने तक के इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा गला दें आप, बस अभी मैं इसको भूनूंगा, भूनने के बाद इसमें चने डाल दूंगा और पानी डालकर, पानी नहीं बल्कि ये जो चने का पानी है ये मैं ऐड करूंगा और उसको पकने के लिए छोड़ दूंगा। बाद में लास्ट में इसमें मैं डालूंगा गरम मसाला जब एंड होने लगेगा, और कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड करेंगे और ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार चने की मुर्ग चना, ठीक है, बहुत ही आला किस्म का। चिकन को मैं इसलिए कह रहा हूँ पकाना नहीं है हमने और ज़्यादा, सिर्फ भून लेना है, क्योंकि अभी चनों के साथ भी पकना है इसने, तो सारा फ्लेवर जो है ना चनों के साथ निकले, ताकि चिकन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना हो जाए, ठीक है। हम अक्सर लोग क्या करते हैं कि इस टाइम पर चिकन में पानी डालकर पकने के लिए छोड़ देते हैं, तो चिकन जब चनों के साथ और पक रही होती है ना, तो चिकन जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, तो उससे सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाती है। तो चिकन को सिर्फ तेज़ आंच पे भून लेना है, चने डालना है, पानी डालना है, या फिर चने का जो पानी मैंने निकाला हुआ है वो डालना है, और उसके बाद इसको तैयार होने के लिए छोड़ देना है। जब आखिरी लम्हात चल रहे हों तो आप इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी ऐड करें और ये तैयार हो जाएगा फाइनल। हमारे पास कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? ठीक हूँ सर। ये आज तो मतलब आपका प्रोग्राम देखकर ना मॉर्निंग शो में बहुत अच्छा लगा। अच्छा। और मुझे ये भी बहुत खुशी हुई, आप तो हमारे लिए मतलब आप जाना नहीं चाहते पाकिस्तान को छोड़ के जी। और आप तो हमारे लिए सरमाया हो और GTV के एक मतलब एक अहम मोहरा हो। बहुत शुक्रिया। तो आप बिल्कुल भी ना चाहिएगा पाकिस्तान छोड़कर, क्योंकि बस ये देखें कि हमें तो घर बैठे हुए इतनी ज्यादा अवेयरनेस मिल जाती है। बस असल में देखें लोगों की अलग अलग सोच है ना, अल्लाह ताला रिस्क जो है ना, रिस्क जो है जी, वो बिल्कुल। आप जैसे अल्लाह ने वादा किया कि मैं पत्थर के नीचे जो कीड़ा होता है ना उसको भी मैं रिस्क पहुंचाने वाला हूँ, ठीक है। तो पाकिस्तान में रहें या अमेरिका में रहें, जापान में रहें, जहां पर भी रहें, रिस्क तो आपको अल्लाह ताला दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन आप अपने कंफर्टेबल होकर अपने रिश्तेदारों में, अपने बहन भाइयों में, अपने माहौल में वही रिश्ते, वही अपना जो दावतें और वो सारी चीजें जो रिवायती चीजें हैं ना, बाहर तो हर चीज मिल जाती है। इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी की आधे से ज्यादा जिंदगी बाहर गुजारी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन वो चीज नहीं है, वो रिश्ते नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है ना। तो बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। बस हम तो मतलब ये समझे कि मैं आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, पर हम लोग आप लोगों से GTV से बहुत ज्यादा अटैच हो चुके हैं। ये देखिए सुबह को मैं GTV खोलती हूँ और मेरा लगा ही रहता है, इवन कि मेरे पास इंटरनेट नहीं, इंटरनेट से मैं GTV और ये सब चीजें देखती हूँ। मेरे पास केबल में इशू आता है जबरदस्त। तो और बाकी आप ना जाइएगा, बाकी देखिए जो अल्लाह ताला ने लिखा है वो तो होना है, तो किस्मत को मंजूर है। बाकी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं बहुत ज्यादा बाहर, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारा पाकिस्तान है, जैसा भी हम आजाद जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा एक रेमेडी की आपकी, अच्छा वो लास्ट में आपने उनसे सवाल पूछा था, वही प्रोग्राम कट हो गया। ये देखें हम लोगों के लिए बहुत
अहम है आपकी चीजें ना। जी जी जी। आप उनसे कुछ पूछना चाह रहे थे कि 11 दिन के बाद क्या करना है, तो क्या जवाब था उनका? उनका ये था कि 11 दिन के 9 जो है लाल रंग से लिखना है और एक जो है हरे रंग से लिखना है, ठीक है। एक एक पेज में 11-11 दफा लिखना है और 11 दिन तक लिखना है। उसके बाद पेज फाड़ लेने हैं और उसको स्टेपल करके बंद करके किसी अंधेरी जगह पर रख देना है कहीं, ठीक है। जी जी। यानी कि डार्क प्लेस पे रख देना है उसको, ठीक है। हो गया। तो इस तरह से उन्होंने बताया था। तो बाकी जो 10 करोड़ वाला मामला तो वो कह तो रहे हैं, बहरहाल मैं ट्राई करके इतनी लंबी ख्वाहिश तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ कहते बड़े हैं कि ख्वाहिश तो ख्वाहिश होती है। नहीं, इतनी ख्वाहिशें नहीं, अगर मांगना ही है ना, देखिए अल्लाह ताला जो है हमारा, हम खुश नसीब लोग हैं कि हम मुसलमान हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, ठीक है, उससे बड़ी चीज़ मांगनी चाहिए, ठीक है ना। छोटी मोटी चीज़ क्या मांगनी है, ठीक है। मांगना ही है तो 10 करोड़ मांगे, तो 50 करोड़ मांगे, ठीक है जी। तो मैंने अपने बचपन से सुनता हुआ आया हूँ, ये सच है या झूठ है ये नहीं पता मुझे, लेकिन बचपन से सुनता आया हूँ कि अल्लाह ताला से जब मांगे तो बड़ी चीज़ मांगे, ठीक है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हमारे पास ये मैंने चने इसमें डाल दिए, ठीक है। चने डालने के बाद थोड़ा सा हम चिकन के मसाले के साथ भूनेंगे। कलर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको गला नहीं रहा, ठीक है, और इसे मैं गलाऊंगा इसी के साथ ही, यानी कि चिकन को जो चने हैं वो तो पक चुके हैं, लेकिन चने के अंदर फ्लेवर चिकन का जाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें इसमें डाल देना है ये चने का जो पानी, चना बॉइल किया था ना, उसका पानी मेरे पास मौजूद है, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये आ गया। अच्छा, ये थोड़ा सा लेसदार होता है, ये जो चने का जो पानी होता है ना, तो ये आपने ऐड कर दिया। करने के बाद अब इसे ढकना लगाकर हम पकाएंगे और उसके बाद जब ये गलने के करीब करीब हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी, ये 2 चीज़ें हम ऐड करेंगे और ये हमारी रेसिपी तैयार हो जाएगी। और वापस आने के बाद ब्रेक से बनाएंगे क्या, बाजरे का हलवा। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो रही है। मुर्ग चने जो है वो तैयार हो रहे हैं और मैंने चने की जो खूबियाँ हैं वो सारी आपको बता दी हैं। चने खाएं इस मौसम के अंदर, एनर्जी पाएं और मज़ेदार चने से इंजॉय करें। और नान हो, पराठा हो और रोटी हो, किसी भी चीज़ के साथ इसको आप इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा टाइम गुजर चुका तो मैं इसमें डाल रहा हूँ 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, ठीक है, और 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, हाथ से थोड़ा सा पीस कर ऐसे मसल कर ये आप ऐड कर दें और इसे आप मिक्स कर दें, ठीक है। और ये हमारा चने पकने के लिए चले गए। चने जब तक चिकन के साथ पकेंगे नहीं, जब तक इसके अंदर फ्लेवर आएगा नहीं, इसीलिए चिकन को ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ भूनना है, सख्त रहे चिकन। उसके बाद चनों के साथ पके, उसमें गले, तब जाकर फ्लेवर, टेस्ट जो है ना वो मुंतकिल होगा चिकन से चनों की तरफ, ठीक है। चलते हैं अब दूसरी रेसिपी हमारी, और वो है बाजरे का हलवा। बाजरे का हलवा बनाने के लिए रात को हमने बाजरे को धो लिया। धोने के बाद अच्छी तरह से इसको वॉश करने के बाद इसे पानी में भिगो के रख लिया, ठीक है। रात को भिगो दिया, सुबह हमने इसका पेस्ट बना लिया बाजरे का, ठीक है। बाजरा बहुत ही ताकतवर, बेतहाशा फ़ायदेमंद और सेहत के हिसाब से बेतहाशा फ़ायदेमंद। इस मौसम में, सर्दी के मौसम में आपके जिस्म को वार्म रखता है, गर्म रखता है और ताकत भी देता है साथ में। बाजरे में बेतहाशा ताकत होती है और ये सारी ताकत आपको मिल सकती है बाजरे के हलवे के अंदर, ठीक है जी। और ये बनेगा घी के साथ। इसको पेस्ट बना लिया हमने। पेस्ट बनाने के बाद ये तकरीबन मैंने लिया है 700 ग्राम के करीब, ठीक है, 1 किलो से थोड़ा कम। और इसे हमने रात पर धोकर, पहले धो लें 4-5 पानी से, उसके बाद इसको भिगो दें। भिगोने के बाद इसे सुबह पेस्ट बना लें। इसके बाद ले लें घी, ठीक है, इसको बनाएंगे घी के अंदर। और
घी में जो है ना फ्लेवर इसका बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, ठीक है। और ये हमने ले लिया घी, तकरीबन 1 कप के करीब हमने घी ले लेना है, ठीक है। और इसके बाद इसको पूरे पैन को हमने ग्रीसी कर लेना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये हमने ले लिया बाजरे का पेस्ट, जो हमने पेस्ट बना कर रखा हुआ था। अच्छा, जितना अच्छा भूनेंगे आप उतना ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। इसको आपने घी के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। थोड़ी सी मेहनत है, मेहनत तो लाजमी है, मेहनत के बगैर हलवा कभी भी अच्छा नहीं बनता, ठीक है। मेहनत यही है कि आप इसे नॉन स्टिक पैन में बना सकते हैं इसको अच्छी तरह से। अच्छा, इसी की अगर आप बर्फ़ी टाइप बनाना चाहते हैं, पीसेस बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा कि इसको आपने घी में अच्छी तरह से भूना और चीनी का आपने शीरा बना लिया, ठीक है। और 4 तार का शीरा, 4 तार का शीरा बनाकर वो ऐड किया, और इसके साथ दूध आपने डालना है पाउडर का, ठीक है, तकरीबन 2 कप के करीब। और उसके बाद उसको मिक्स करके भून लेना है अच्छी तरह से। तो आपका जो ये हलवा है ये पीसेस में बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बस ये है कि थोड़ी सी शुरू में दोनों तरह से आपको मेहनत तो लाजमी करनी है, ठीक है। और इसका कलर थोड़ा सा ग्रे टाइप का कलर होता है बाजरे का, आपको पता ही है। जब इसको आप हम पेस्ट बनाते हैं तो इसका कलर थोड़ा सा ग्रेइश टाइप का आ जाता है। और अगर आप चाहें तो इसमें कलर वगैरह ऐड करना चाहें तो कलर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं आप। थोड़ा सा पिंक कलर दे सकते हैं, इसको थोड़ा रेड कलर दे सकते हैं, ग्रीन कलर दे सकते हैं। फूड कलर आपको पता है आजकल मार्केट के अंदर बहुत अच्छे वाले क्वालिटी के मिल जाते हैं, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हाथ नहीं छोड़ना, वरना बाजरा जो है ना वो हमेशा नीचे की तरफ लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपने थोड़ा शुरू के टाइम में इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और आगे पीछे उलट पुलट करते रहना है, ठीक है। चलिए जी, थोड़ी सी खुशबू आपको आने लग जाए उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है चीनी। अच्छा, फिर वही बात कि चीनी जो शुगर पेशेंट है वो तो चीनी नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए ये है कि 1 कप चीनी में डालना हो तो आप अगर चीनी से परहेज कर रहे हैं तो आप स्टीविया पाउडर मार्केट के अंदर आजकल बहुत आसानी से मिल जाता है, नेचुरल जो होता है वो आपने लेना है, जो असल वाला होता है, ठीक है। वो आपने तकरीबन 1 कप अगर आपने डालना है चीनी तो 2 खाने के चम्मच भर के आपने स्टीविया पाउडर डालना है, उससे चीनी के बराबर बराबर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आप ऐड कर सकते हैं। ये चीनी हमने ऐड कर दिया और ये भी बता दिया मैंने कि चीनी की जगह पर आप स्टीविया पाउडर ऐड करें, उससे भी आपका रेसिपी आपकी अच्छा बिल्कुल। देखें, घी जो मैंने डाला था वो इसमें पेवस्त हो गया, ठीक है, जो बाजरे के अंदर अंदर चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ होना चाहिए। अब ये जब भुनेगा ना तो ये खुद ब खुद फिर घी छोड़ना शुरू करेगा और इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा इसका कलर, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी निशानी है कि ये तैयारी के आखिरी मराइल के अंदर है, ठीक है जी। इस तरह से इसे आपने तैयार करना है। आज की इन्फॉर्मेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़ास तौर पे ख़वातीन के बारे में है। पीसीओ जो मामलात होते हैं
उसके लिए भी है। और इसी तरह की जो बीमारियां होती हैं ना तो ख़वातीन की, तो उनके लिए बहुत ही लाजवाब रेमेडी है। तो वो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आप लाजमी शो के एंड में ज़रूर देखिएगा ताकि इससे आप फ़ायदा उठा सकें। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी ठीक भाई। जी कहिए। भाई मैंने आपसे ना पूछना था, मोटापा कम करने का क्या इलाज है? मोटापा कम करने का क्या इलाज है? जी। बहुत सारे हैं, लेकिन ये कि आपकी पहले तो उम्र बताएं, आप अपनी कितनी है? मेरी उम्र 45 साल है। 45। मुझे सांस का मसला भी हो रहा है। ठीक है, सांस का मसला भी हो रहा है और वजन? जब लेटती हूँ ना तो बहुत ज्यादा सीटियों की आवाज आती है। क्या करती हैं आप? सॉरी। जब सोने लगती हूँ ना हाँ, रात कान में सीटी की आवाज आना शुरू हो जाती है। जी जी। ठीक है ठीक है ठीक है। बस यही पूछना था आप। ठीक है। अब वजन कितना है आपका? वजन मेरा ज्यादा है। नहीं, वजन किया है कभी आपने? जी एक दफा किया था तो उन्होंने कहा था 99 है। क्या है? 99? 99? जी 99। ठीक है ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हर उसका अलग अलग सिस्टम होता है, तो किसी को कोई चीज़ असर करती है। उम्र के हिसाब से भी मैं बता रहा होता हूँ कि यंग एज में क्या चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए और थोड़ी सी ज़्यादा एज हो जाए तो फिर क्या इस्तेमाल करना चाहिए। आपका जो मसला है वो है ब्लड प्रेशर भी आपको है, जिसकी वजह से कान में सीटी आपकी बजती है। ठीक है, तो पहले तो आप ब्लड प्रेशर चेक करवाएं अपना। ठीक है, और ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो उसकी दवाई लें एलोपैथिक की। ठीक है, और अगर एलोपैथिक की दवाई नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आपने छोटी चंदन जो है उसका पाउडर ले लेना, 100 ग्राम लेके रख लेना है कांच की बोतल में डाल के। सुबह निहार मुँह 1 चुटकी आपने मुंह में रखना है और पानी पी लेना है। ठीक है, जिनको भी ब्लड प्रेशर है उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ है छोटी चंदन। और इसको 2 नाम है इसके, छोटी चंदन भी कहते हैं, इसको असरोल बूटी भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम से ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। दूसरा ये कि वज़न कम करने के लिए आपको चाहिए कि अर्के मेज़ल आपने लेना है 1 बोतल, 1 लीटर वाली। अर्के मेज़ल की 1 बोतल ले लेनी है, अर्के सौंफ की 1 बोतल ले लेनी है, अर्के अजवाइन की 1 बोतल ले लेनी है, अर्के ज़ीरे की 1 बोतल ले लेनी है। ये 4 बोतलें आपने ले लेनी है और चारों को आपस में मिक्स कर लेना है। वापस फिर बोतलों में डाल लेना है। ठीक है, सारी चीज़ें मिक्स हो गई आपस में, वापस बोतलों के अंदर डाल दिया और डालने के बाद इसका आधा कप सुबह देहार मुँह और आधा कप रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना है। ठीक है, और परहेज़ में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर उसको आपने परहेज़ कर लिया तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा और जल्दी हल हो जाएगा। वो है रोटी और चावल। रोटी और चावल को कम करके सब्जियाँ और फ्रूट अपनी ज़िंदगी में बढ़ा लेनी है। ठीक है, और अगर रोटी खानी भी है तो मैंने अभी बीच में 1 दिन पहले 1 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि मैं कौन सी वाली रोटी खाता हूँ, और वो बेहतरीन जो अभी बाजरा हम बना रहे हैं, बाजरे का हलवा, बाजरे की रोटी आप खा सकती हैं, आप जौ की रोटी खा सकती हैं, आप बेसन जौ बाजरा माश की दाल, बेसन जौ बाजरा और माश की दाल, इसको मिक्स करके और इसकी रोटी भी बना सकते हैं, या इसका चीला बना सकते हैं, या इसका पैनकेक जिसको कहते हैं। इसको पानी में घोल लें और 1 अंडा डाल लें, और डालने के बाद इसका पतला बैटर बना लें और इसको फ्राई पैन में डालकर इसकी रोटी टाइप की बनाकर और इसको आप सालन के साथ खाएं। इंशाल्लाह शुगर कंट्रोल होगी और इससे वज़न भी कम होगा और आपको फ़ायदा भी इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, हलवा हमारा तैयार हो रहा है आखिरी मराहल में, और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ इसमें खोया फाइनली, और इसको थोड़ा सा भूनेंगे और इसके बाद इसे डिश आउट करेंगे ड्राई फ्रूट के साथ। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी तैयार हो चुकी है और आपके सामने मौजूद है। हमने बनाया आपके लिए मुर्ग चना।
ठीक है। मुर्ग चने जो हैं वो बहुत ही आउट क्लास। आखिर में मैंने इसमें जो है थोड़ी सी कसूरी मेथी और गरम मसाला डाला और उसको फाइनली डन कर दिया। तो अब देख सकते हैं आप चिकन की जो बोटियां हैं वो आपको नज़र भी आ रही होंगी कि ये फुल्ली ज़बरदस्त तैयार हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं गली हुई, ठीक है। और यही वजह है जो मैंने आपको बताया था, भूनने के फ़ौरन बाद आपने चने डालने हैं, भूनना है चने को चिकन के साथ, और उसके बाद फिर पानी डालकर या फिर चने का जो पानी होता है वो आप ऐड करें और उसको पकाने के लिए छोड़ दें। तो एक लेसदार सी चीज़ तैयार होती है, और वो जो लेस होती है ना वो बहुत ही मज़ेदार होती है चनों की। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और 9 घंटे इसको कम से कम चनों को भिगो के रखना है ताकि इसका बेहतरीन फ्लेवर आपको मिल सके। दूसरा हमने बनाया आपके लिए बाजरे का हलवा। बाजरा इस वक्त मौसम के हिसाब से बहुत ही आउट क्लास है। मुर्ग चने भी आउट क्लास हैं और बाजरे का हलवा भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। बच्चे बड़े सब इंजॉय करें, और अपने जिस्म को वार्म रखने के लिए, गर्म रखने के लिए तो बाजरे से बेहतर कोई और चीज़ नहीं हो सकती। बेहतरीन ताकतवर चीज़ है, बहुत सारे विटामिन से भरपूर है। कल मैं इंशाल्लाह इसकी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दूंगा, ठीक है। आज मैं इन्फॉर्मेशन जो देने जा रहा हूँ, चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इसको कहते हैं कवल गट्टा, ठीक है। कवल का जो फूल होता है, जब उसकी कली खिलती है उसके अंदर से बीज होते हैं, और जब वो सख्त हो जाते हैं तो इस तरह से हो जाते हैं। इसको तोड़कर इसके अंदर से इसका मगज़ निकाल लिया जाता है, यानी कि इसके बीज निकाल लिया जाता है, जो इस्तेमाल होता है पाउडर बनाकर इसको इस्तेमाल करते हैं। ऊपर छिलका सख्त होता है, अंदर इसके बीज होता है। तो ये कवल का बीज होता है। कवल के फूल के अंदर यानी कि कवल की जो कली होती है ना उसके अंदर ये बीज होता है, और जैसे ये सूखता जाता है, सख्त होता है, तो फिर ये बिल्कुल सख्त सा हो जाता है, बिल्कुल ही काफ़ी सख्त सा होता है। मैंने इसको जैसे अभी फेंका इसके ऊपर, ठीक है। शुरू में नरम होता है, लोग वैसे भी खाते हैं इसके बीज को। बहुत सारे मुल्कों, बहुत सारे शहरों में इसके बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन सिंध के अंदर जो है इसकी जो जड़ होती है उसको भे कहते हैं या भी कहते हैं। कुछ लोग भी कहते हैं, कुछ लोग भे कहते हैं। तो वो भी खाई जाती है। इसका फूल भी खाया जाता है, इसकी कली भी खाई जाती है, इसके अंदर बीज होता है उसको भी खाया जाता है। जब ये सख्त हो जाता है तो सख्त होने के बाद ये पोजीशन होती है इसकी। ये उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पे जिनको खून की रवानी ज़्यादा हो, यानी कि खून ज़्यादा बहता हो, ठीक है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है ये कवल गट्टा। इसका पाउडर 1 चाय का चम्मच नीम गर्म पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ आप इसको एक दफ़ा एक दिन में आपने लेना है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन लोगों के जिस्म में या खून में हिद्दत ज़्यादा हो, यानी कि गर्मी ज़्यादा हो खून के अंदर, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई रहता हो और सर्दी में भी गर्मी लगती हो। ऐसे लोग होते हैं जिनको दूसरे जो है ना कांपरे होते हैं और एक को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, तो उस पसीने आ रहे होते हैं, इस मौसम के अंदर भी पसीने आ रहे होते हैं। ऐसे लोगों के जिस्म के अंदर से गर्मी को ख़त्म करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है ये जो कंवल गट्टा है। इसका नाम कंवल गट्टा, ठीक है। और एक और चीज़, पीसीओ जो ख़वातीन में होता है या पोशीदा अमराज जो होते हैं, उसके लिए ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। इससे बेस्ट चीज़ और कोई नहीं हो सकती, ठीक है। कंवल गट्टा, इसका पाउडर बना लें, इसके बीज के अंदर जो गूदा होता है इसका पाउडर बना लें। इसका 1 चाय का चम्मच रोज़ाना नॉर्मल पानी के साथ या नीम गर्म पानी के साथ इसको लेना शुरू करें। ये हार्मोन्स को भी बैलेंस कर देता है इंसान के बॉडी के अंदर। जो ख़वातीन के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं उनके लिए भी बेस्ट है ये, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ों पे ये काम करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ख़वातीन में जो पीसीओ का मसला होता है या फिर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल, अंदरूनी पेचीदे जो बीमारियां होती हैं, उन सारी चीज़ों के लिए मैं वो जिक्र नहीं कर सकता यहाँ पर, लेकिन ये कि आपको पेचीदा बीमारियों के लिए ख़ास तौर पर कंवल गट्टे का जो बीज है, कंवल गट्टा जिसको कहते हैं, इसका नाम कंवल गट्टा इसलिए कहा जाता है, कंवल का बीज। तो इसको तोड़कर इसके अंदर का मगज़ निकाल के पाउडर बनाकर इसको 1 चाय का चम्मच दिन में 1 टाइम, सुबह निहार मुँह ले लें या रात को सोते वक्त ले लें पानी के साथ। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। और उन लोगों के लिए जिनको बहुत ज़्यादा दस्त लगे रहते हैं, हमेशा दस्त में रहते हैं, ठीक है, दस्त लगे रहते हैं, उनके लिए भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो ये थी रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।